अमेरिका ज़रूर मुदाखलत कर रहा है जिसके आप पिट्ठू हैं, लेकिन इंडिया का राह यहाँ आके बैठा नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई जाली बयानिया नहीं था। और आप भी बंगाली नहीं हैं, ये ज़रा ख्याल रखना। 9 मई के हवाले से स्पेशली एक एक्सक्लूसिव कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये उसी का तसलसल था। DGISPR ने 2 टोक पैगाम दे दिया है, और ये ज़रूरत जो मुझे लगता है वो उनको महसूस हुई, वो जो अफवाहें फैल रही थी और मैं साथ साथ अपडेट कर रहा था, कोई डील नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और वो अब भाग गए हैं, अब ख़त्म हो गए हैं, अब अवाम सड़कों पे आ गए हैं, और लिखा हुआ है आगे क्या लिखा है, वो इज़ नेक्स्ट, जिसपे हसीना वाजिद जो थी वो डिपेंडेंट थी, और उसके पीछे उनकी गलत पॉलिसियाँ थी, मुआशी गलत पॉलिसियाँ, जो आज कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा सिंबल थी। एक अभी मैं सीनियर सहाफ़ी को सुन रहा था कि नहीं जी वो जो भी था, लेकिन वहाँ मुआशी तरक्की, कहाँ मुआशी तरक्की भाई, उसकी मुआशी तरक्की के सारे दावे जो हैं वो गलत साबित हो चुके हैं, IMF ने किए। हम बात कर रहे हैं इस वक्त DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या था जो आप कह सकें कि बहुत बड़ा पैगाम था किसी के लिए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के बारे में कौन सी बड़ी बात थी, और क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लिंक बनता है बांग्लादेश वाली सूरत हाल से, इस पर हम बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज यौम इस्तिहसाल कश्मीर था, उस मौके पे आज इस्तिहसाल कश्मीर यानी कि जब कश्मीर को इंडिया ने अपने साथ मिलाया, ये हम दिन मनाते हैं, और बड़ी शदमत से हमारा मीडिया इसको मना रहा था। तो इस दिन पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है DGISPR की, तो शुरू में ये एक तासुर था कि शायद वो कश्मीर के हवाले से और इंडिया के हवाले से इस पे बात करेंगे, लेकिन उनका जो प्राइमरी फोकस था वो तो कुछ और था, और वो वही था जो उनका पिछली कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रहा है, और ख़ास तौर पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो हुई 9 मई के हवाले से स्पेशली एक एक्सक्लूसिव कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये उसी का तसलसल था। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि ये उससे भी ज़्यादा मौक़िफ़ में सख्ती वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो इसमें कोई गलती नहीं है। DGISPR ने 2 टोक पैगाम दे दिया है, और ये ज़रूरत जो मुझे लगता है वो उनको महसूस हुई, वो जो अफवाहें फैल रही थी, और मैं साथ साथ अपडेट कर रहा था कि कोई डील नहीं हो रही, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कहीं दरमियान में किसी तीसरे बंदे के पास एक मैसेज ड्रॉप किया गया, अपनी विल बताई गई कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, जिसको बाद में फिर ताबीर इस तरह से भी किया गया कि वो घुटनों के बल आके खड़े हैं, गिर गए हैं 9 मई के हवाले से। और फिर इसको बना के इस तरह से पेश किया गया कि शायद अगर माफ़ी मांग लें 9 मई की तो माफ़ी हो जाएगी। तो आज बड़ी क्लियर कट कहा है फ़ौज की क़यादत के तर्जमान ने, बल्कि फ़ौज के तर्जमान ने, कि कोई माफ़ी नहीं है, कोई डील नहीं है, कोई ढील नहीं है। और जो फोकस था इसी हवाले से वो था डिजिटल दहशतगर्दी। तो इनको डिजिटल दहशतगर्द कहा गया है, ना सिर्फ कहा गया है बल्कि मिसालें दे के साबित किया गया है। और उसमें DGISPR ने जो कहा है कि बैरून मुल्क जो मुजाहरे होते हैं और जो मुख्तलिफ़ दौरों के मौके पे मुजाहरे होते हैं, जो हमारे सफारतखानों के सामने होते हैं, और वो किस तरह से अरेंज किए जाते हैं और उन पे किस तरह से सरमायाकारी की जाती है, ये बड़ा वेल इन टाइम ये बात उन्होंने की है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है ये सब कुछ हो रहा है। एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें झोंकी जा रही है एंटी पाकिस्तान, ये एंटी पाकिस्तान है। अगर अब आपने ये कल या परसों का बरतानिया का एक मुजाहरा देखा हो, तो उसमें वो साहब एक खड़े होकर क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसे भेजना बंद कर दो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों, और फिर ये कि आलमी अदारे इसको इमदाद देना और इसको किसी किस्म की फंडिंग और लोन देना बंद कर दें पाकिस्तान को। तो ये एंटी पाकिस्तान नहीं है। तो इसको डिजिटल दहशतगर्दी और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कैंपेन्स चलाई जाती हैं, मैं आज की मिसाल भी दूंगा आपको। तो
उस पे बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखा है DGISPR ने। और जो इसमें बात है अंदर की वो ये है कि फिर अब सख्त कवानीन आ रहे हैं, अब सख्त कवानीन मतलब वो बन चुके हैं, और वो सिर्फ उनकी जो ड्राफ्ट हैं वो तैयार हैं। अब वो कौमी असम्बली में पेश होने हैं और वो कानून बनने हैं, और कानून बन के वो नाफज होने हैं। तो डिजिटल दहशतगर्दी को भी इसी तरह लिया जाएगा जिस तरह से दूसरी दहशतगर्दी को लिया जाता है। तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत सख्त पैगाम है 9 मई वालों के लिए। और दूसरा, इसमें इसका लिंक क्या बनता है बांग्लादेश की सूरत हाल से? तो लिंक तो कोई नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं हुआ कि उसका जवाब नहीं हुआ, लेकिन लोगों ने लिंक जोड़ने की कोशिश की। और किन्होंने जोड़ने की कोशिश की वो ज़रा गौर करें आप। मुशाहिद हुसैन सैयद, जो शुरू से एस्टेब्लिशमेंट की गोद में पले हैं, वो आलमी एस्टेब्लिशमेंट हो या वो हमारी यहाँ की पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, उन्हें जो भी मिला वो एस्टेब्लिशमेंट की बदौलत मिला। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ भी इस वक्त एक वक्त में उन पर बड़े लट्टू थे, उनकी अंग्रेज़ी की वजह से, उनके तल्लुकात की वजह से, कि वो बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है उनकी लोगों के साथ, बड़ी अच्छी PR है ख़ास तौर पे अमेरिकन्स के साथ। लेकिन बेसिकली तो उनकी असल में तो CV का जो सबसे बड़ा उनकी जो क्वालिफ़िकेशन थी वो तो इस्टेब्लिशमेंट थी ना, और अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट भी थी। आज उन्होंने अपना एक ट्वीट लिखा है बांग्लादेश की सूरत हाल पे, और एंड पे यानी कि पूरी डिस्क्रिप्शन के बाद कि ये हुआ, अवामी ताकत जो है ना वो सामने आ गई, हुक्मरान जो हैं वो जो डिक्टेटर थे, जो दबा रहे थे, जो कवानीन लाए थे, जो जेलों में बंद कर रहे थे, जो ये कर रहे थे, जो वो कर रहे थे, और वो अब भाग गए हैं, अब ख़त्म हो गए हैं, अब अवाम सड़कों पे आ गए हैं। और लिखा हुआ है आगे, क्या लिखा है, हु इज़ नेक्स्ट, यानी कि वो पाकिस्तान को नेक्स्ट बनाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं ये सूरत हाल पाकिस्तान में बने? कोई नहीं चाहता। अगर ये बांग्लादेश में बनी है तो उसकी एक ख़ास बैकग्राउंड है, उसके पीछे एक जाली बयानिया था, उसके पीछे इंडिया था जो जिस पे सीना वाजिद जो थी वो डिपेंडेंट थी, और उसके पीछे उनकी गलत पॉलिसियाँ थीं, मुआशी गलत पॉलिसियाँ, जो आज कहा जा रहा है कि वो बहुत बड़ा सिंबल थी। एक अभी मैं सीनियर सहाफ़ी को सुन रहा था कि नहीं जी वो जो भी था, लेकिन वहाँ माशी तरक्की, कहाँ माशी तरक्की भाई, उसकी माशी तरक्की के सारे दावे जो हैं वो गलत साबित हो चुके हैं, IMF ने किए। लोगों के पास रोज़गार नहीं था, रोज़गार हो तो इतनी बड़ी वो जो मूवमेंट है वो नहीं उठती, बेशक जो भी मसाइल। तो ये जो भी था तलबा की रोज़गार का मसला था बेसिकली, तो ये माश से रिलेटेड है भाई। तो उसको आप कह रहे हैं हु इज़ नेक्स्ट। और फिर फवाद चौधरी, वो भी तो आपको पता है ना कि वो एस्टेब्लिशमेंट का ही पिट्ठू था, और आज भी वो बनने की कोशिश कर रहा है दोबारा से। और वो क्या, वो फैज़ साहब की वो नज़्म के हम देखेंगे, और आगे लिखा हुआ है कि कब देखेंगे, हम देखेंगे कब ताज उछाले जाएंगे, कब तख्त गिराए जाएंगे, सवालात उठा रहे हैं। तो पाकिस्तान में भाई पहली बात वो सूरत हाल नहीं है, दूसरी बात यहाँ पे अमेरिका ज़रूर मुदाखलत कर रहा है जिसके आप पिट्ठू हैं, लेकिन इंडिया का राह यहाँ आके बैठा नहीं हुआ। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई जाली बयानिया नहीं था, और आप भी बंगाली नहीं हैं, ये ज़रा ख्याल रखना। आप अपने आप की अपने गिरेबान की तरफ तो जान के देखें, बड़े इनकलाबी बने फिरते हैं। आपकी उठान, आपकी परवान, आपकी नशो नमा, आपकी नशो तरक्की कैसे हुई थी, तो ये ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि DGISPR की इस तरह से ये रेलेवेंस बनती है कि ये वाले लोग जो हैं ये हैं डिजिटल दहशतगर्द, जो लोगों को इंस्टिगेट करते हैं, और जो ये कहना चाह रहे हैं मुशाहिद हुसैन सैयद और फवाद चौधरी कि बाहर निकलो और बांग्लादेश की सूरत हाल बनाओ। भाई बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को आइडलाइज तो आप कर रहे थे,
पाकिस्तान की आवाम तो नहीं कर रही थी। पाकिस्तान की आवाम को तो पता है कि वहाँ जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम को तो पता है वहाँ जमात इस्लामी वालों को फांसियाँ दी गई। पाकिस्तान की आवाम को तो पता है कि वहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ जो कोई ताल्लुक़ रखते थे उनको वहाँ पे मुल्क दुश्मन करार दिया गया और उनका नातका बंद किया गया। तो ये तो पाकिस्तानी जानते हैं सब कुछ। जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट था उसको तो आइडलाइज आप करते रहे हैं। हसीना वाजिद तो आपकी ही रो रही है। तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस तरह करने वालों के साथ वाकई बड़ा सख्त होने वाला है। हद तक कि इज़्ज़त का कानून जो पंजाब में मुअत्तल है वो भी मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द बहाल करना पड़ेगा। और नेशनल लेवल पे पीका मौजूद है और बाकी सूबों में भी ये हद तक कि इज़्ज़त का कानून जो है वो आ जाएगा सिंध समेत, और फिर वो सख्त कवानीन जो हैं वो हरकत में आएंगे। ये है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का पैगाम। तो इस पे मज़ीद अपडेट आपको करते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए।